वही इंग्लैंड है जो एक ज़माने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेज़बानी से इनकार कर दिया? वजह समझ नहीं आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हुकाम आखिर क्यों पाकिस्तान सुपर लीग के प्ले ऑफ के मैचेस और फाइनल मैच पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल करना चाहते हैं। अगर गर्मी की बात है तो गर्मी में तो बाकी मैचेस भी हो रहे होंगे। अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी? वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइमरी लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं। जिस टाइम आईपीएल शुरू हो चुकी होगी उसके दरमियान में पाकिस्तान सुपर लीग शुरू होनी है, तो बहुत ज्यादा लिमिटेड ऑप्शंस होंगी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास पाकिस्तान सुपर लीग मैनेजमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि पीसीबी ने अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मार लिया है। आईपीएल के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है, जमीन आसमान का फर्क है भैया। अगर आईपीएल के साथ आप कंपैरिजन कर रहे हैं ना, तो आप जागती आंखों से ख्वाब देख रहे हैं। सबसे बड़ी बात पैसे नहीं है। जो सबसे बड़ा सवाल है ना, पैसे नहीं है। हमारे यहाँ क्या $2 लाख कौन आता है $2 लाख? कुछ लोग कल से लेके ये कह रहे हैं कि भाई पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा, क्योंकि पहले ये होता था कि आईपीएल से पहले पीएसएल होती थी, तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, बहाना बना देते थे, लेकिन अब वो सारे खेलेंगे। आईपीएल की और पीएसएल 2025 की जो विंडो है सेम होने के बाद के सबब जो है कई ऐसे टॉप प्लेयर्स जो कि पीएसएल में भी खेलते हैं और आईपीएल में भी खेलते हैं, वो पीएसएल के बजाय आईपीएल खेलेंगे, क्योंकि यहाँ पर मुआवजे का बहुत बड़ा फर्क है। बात यह है कि आप आईपीएल से जो खिलाड़ी बचेंगे तो वो खेलेंगे ना, जो आईपीएल खेल रहे होंगे वो पीएसएल कैसे खेलेंगे? दोस्तों, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ईसीबी यानी कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने एक रिक्वेस्ट रखी, जिसमें पाकिस्तानी कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि इंग्लैंड में, क्योंकि पाकिस्तानियों की एक बड़ी आबादी रहती है, इसलिए ब्रिटिश पाउंड में पैसे कमाने के लिए पाकिस्तानियों ने सोचा कि अगर पाकिस्तान की जो क्रिकेट लीग है पीएसएल जिसे कहते हैं, अगर वो इंग्लैंड में करवा ली जाए तो कितना अच्छा रहेगा। यानी कि पाकिस्तान को पैसे भी मिल जाएंगे, प्लस में इंग्लैंड में जो उनकी जनसंख्या रहती है उसमें भी थोड़ी सी पाकिस्तानियत जो है वो और बढ़ जाएगी। तो ऐसे में इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के सामने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजी फरियाद, लेकिन इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड जो की ऑलरेडी अपनी एक लीग करवा रहा है, उसने पीसीबी को लात मार के भगा दिया और बहाना ये दिया कि हमारे पास समय नहीं बचता है और ऐसे में पाकिस्तान की जो सुपर लीग है वो इंग्लैंड में करवाना संभव नहीं हो पाएगा, इसलिए आप ये अपना आइडिया अपने पास रखो और कहीं और जाके खेल लो। ऐसे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को बड़ा लॉस हुआ है, जो कि उन्होंने मुंगेरी लाल के सपने देख के बना रखा था कि अगर हमें इंग्लैंड में ये परमिशन मिल गई तो हम मालामाल हो जाएंगे। कुल मिला के पाकिस्तान का आपको पता ही है, वहाँ पे क्रिकेट देखने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। ऐसे वही इंग्लैंड है जो एक ज़माने में बड़ी उसने कोशिशें की थी और इसने पाकिस्तान के लिए न्यूट्रल वेन्यू के लिए भी अपने ग्राउंड दिए। अब क्या वजह हुई कि इसने जो है वो पाकिस्तान सुपर लीग की मेज़बानी से इनकार कर दिया? जो पॉलिटिकल चीजें हैं टूर्नामेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि इंग्लैंड के अपने फ्रेंचाइज टूर्नामेंट है और जाहिर बात है कि जब वो इतने बड़े बड़े खुद से टूर्नामेंट करा रहे हैं तो वो नहीं चाहते किसी तरह से नेगेटिवली इम्पैक्ट हो चीजें, तो उनका अपना फैसला होगा। मगर मुझे तो इस बात की हैरत है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इंग्लैंड को टूर्नामेंट कराने की कोशिश की है। मुझे ये नहीं समझ में आता कि इसकी वजह क्या है और क्या लॉजिक बनती है। मेरे हिसाब से पाकिस्तान सुपर लीग जो पाकिस्तान में हो रही थी बड़ी अच्छे तरीके से हो रही थी और नेक्स्ट ईयर हमने ये भी सुना था कि ना पेशावर में भी मैचेस होंगे और दूसरी जगह मैचेस होंगे, सारे शहरों में मैचेस होंगे, बड़े बड़े शहरों में। तो पाकिस्तान सुपर लीग है, पाकिस्तान की लीग है और पाकिस्तान में ही होनी चाहिए। पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक है, तो मुझे नहीं समझ में आता लॉजिक के इंग्लैंड में किस बुनियाद पे वो टूर्नामेंट कराना चाह रहे हैं। अप्रैल से मई तक की विंडो दी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इसे पाकिस्तान सुपर लीग के लिए, क्योंकि अगर पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस इंग्लैंड में हो या यूएई में हो, अगर कहीं बाहर हो, तो आपको नहीं लगता कि उससे कोशिशों को सबूताज होंगी? वो कोशिशें कि जो चैंपियंस ट्रॉफी के वजह से हम कर रहे हैं या इंटरनेशनल टीमों को लाने की यहाँ पे कर रहे हैं, कि आप अपनी खुद जो है अपनी प्राइमरी लीग जो है वो मेजर लीग है वो बाहर करा रहे हैं और दूसरी टीमों को पाकिस्तान बुला रहे हैं। हाँ, ये मेरे ख्याल से वेदर का एक इशू हो सकता है कि ना अप्रैल और मई में जो होता है वेदर जो काफी गर्म होता है पाकिस्तान में और क्रिकेट मोस्टली होती नहीं है इस वेदर में, और मेरे ख्याल से ये एक इशू हो सकता है। और मेरे ख्याल से उनको ये भी शायद ये होगा कि ये भी आस होगी कि इंग्लैंड के मोस्टली जो सारे नामवर प्लेयर है वो भी हिस्सा लें उस लीग में। इस दफा जो है वो पाकिस्तान को अपनी विंडो जो है वो पीएसएल की वो आगे लेके जानी पड़ेगी, जिस विंडो के अंदर आईपीएल होता है। और सब जानते हैं जब आईपीएल हो रहा हो और दुनिया के तमाम बड़े प्लेयर आईपीएल खेल रहे होते हैं और दुनिया की जितनी बड़ी सीरीजें हैं वो भी नहीं हो रही होती, क्योंकि आईपीएल की जो वैल्यू है वो काफी ज्यादा ऊपर चली जाती है उन डेज के अंदर। अब पाकिस्तान के लिए ये प्रॉब्लम होती है कि जब आईपीएल चल रहा होता है तो बड़े प्लेयर जो है वो आईपीएल में चले जाते हैं और पाकिस्तान सुपर लीग के अंदर जो है वो बड़े प्लेयर आके नहीं खेलते, जिस वजह से हमारी जो है वो पीएसएल की इतनी हाइप नहीं बन पाती, यहाँ पे इतना पैसा भी नहीं मिलता। लेकिन जो आईपीएल के अंदर बहुत ज्यादा पैसा दिया जाता है, हर प्लेयर की प्रायोरिटी ये होती है कि वो आईपीएल जाके खेले। लेकिन इस दफा पहले ये होता था कि कुछ प्लेयर पीएसएल में आ जाते थे, उसके बाद आईपीएल होता था, फिर वहां पे जाके खेल लेते थे। लेकिन इस दफा
क्लैश हो रहा है सेम डेज के अंदर जो है वो पाकिस्तान को अब चैंपियंस ट्रॉफी की वजह से पीएसएल को जो है वो अप्रैल मई के अंदर जो है वो अप्रैल मई के अंदर लेके जाना पड़ेगा और उसी विंडो के अंदर आप सब जानते हैं कि आईपीएल भी होता है। तो इस वजह से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए अब ये प्रॉब्लम बनी है। फ्रेंचाइजीज जो है वो भी परेशान बैठे हुए हैं और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ये कह रहे हैं कि इस चीज को कैसे मैनेज किया जाए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये ऑलरेडी कह चुका है कि हम जो है वो सेम विंडो पे ही करवाएंगे मैचेस और इस चीज की वजह से अब जो फ्रेंचाइजीज हैं वो तो काफी ज्यादा परेशान है क्योंकि तमाम बड़े प्लेयर वहां पे खेल रहे होंगे। सब जानते हैं कि जिसको आईपीएल की ऑफर होगी वो तो पीएसएल कभी नहीं खेलने आएगा। हम इस चीज को हम इनकार नहीं कर सकते, हमें इस बात माननी पड़ेगी। लेकिन अब अगर पाकिस्तान पीएसएल के कुछ मैचेस इंग्लैंड में लेके चला जाता है तो उन्होंने तो इनकार कर दिया। अब पाकिस्तान जो सेकंड ऑप्शन देख रहा है वो ऑप्शन देख रहा है दुबई के, अगर इंग्लैंड ने इनकार किया तो अब हम दुबई को अप्रोच करते हैं, वहां पे मैचेस करवा दिए जाएंगे। लेकिन दुबई के अंदर अप्रैल के मई के अंदर आप सब जानते हैं कि बड़ी बहुत सख्त गर्मी होती है, इतनी सख्त गर्मी होती है कि उसको बियर करना बड़ा मुश्किल होता है और वहां पे फिर फैंस उस तरह से नहीं आते। आप सब जानते हैं पहले दुबई के अंदर पीएसएल का आगाज हुआ था लेकिन वहां पे फैन इतने ज्यादा नहीं आते, कुछ फैंस आते हैं लेकिन जिस तरह से पाकिस्तान के अंदर फैंस आते हैं फ्रेंचाइजीज को जो है वो काफी ज्यादा एडवांटेज होता है। लेकिन वहां पे जाहिर सी बात है अगर आप उसको लेके जाएंगे दुबई के अंदर इंग्लैंड के अंदर तो काफी ज्यादा खर्चा भी ज्यादा लगेगा, जिसके अंदर आपके ब्रॉडकास्टर्स का खर्चा है, आपको नए तरीके से वहां पे ब्रांडिंग करनी पड़ेगी, सब इंतजाम वहां पे लेके जाने करेंगे। तो ये आपको दो जगह पे दो ममालिक के अंदर ट्रैवलिंग आपको एक्सपेंसिव होंगे, काफी ज्यादा एक्सपेंसिव होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको कैसे मैनेज करेगा, तो ये बहुत बड़ा जो है वो पाकिस्तान के लिए पीएसएल 10 के अंदर प्रॉब्लम आने वाली है। एक तो आपका आईपीएल के साथ क्लैश हो रहा है, फ्रेंचाइजीज को ये प्रॉब्लम है कि बड़े प्लेयर नहीं आएंगे, उस तरह से पीएसएल की हाइप बनेगी नहीं और जब आईपीएल के मैचेस चल रहे होंगे तब पीएसएल के मैचेस कौन देखेगा, व्यूअरशिप कैसे आएगी। एक तो ये प्रॉब्लम और दूसरी जानब जो प्रॉब्लम पाकिस्तान को आ रही है जो वो शिफ्ट कर रहा है अपने ग्लोबली इसको लेके जाना चाहता है, जो ये आइडिया है कि ये वर्क कर सकेगा या ये प्रॉब्लम करेगा पाकिस्तान की जो पीएसएल की वैल्यू उसको मजीद कम करेगा। ये पाकिस्तान के लिए बड़ा जो है वो रिस्क वाला काम हो सकता है। यानी कि जो खिलाड़ी पहले पीएसएल के लिए बल्कि आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, इस बार वो आईपीएल में सिलेक्ट होंगे अगर, फिर पीएसएल में कैसे खेलेंगे? जाहिर है फिर तो नहीं खेलेंगे। और आईपीएल पीएसएल से पैसे भी ज्यादा देता है तो फिर कैसे वो पीएसएल खेलेंगे? यानी कि इस बार भी वो खिलाड़ी आईपीएल ही खेलेंगे। हाँ, ये हो सकता है कि जिन खिलाड़ियों को आईपीएल में पिक ना किया जाए वो पीएसएल खेलेंगे। पीएसएल को ये फायदा जरूर हो सकता है क्योंकि पहले ये होता था ना कि आईपीएल से पहले खिलाड़ियों को अभी मालूम भी नहीं होता था यार मैंने आईपीएल खेलना है नहीं खेलना है, ठीक है, तो इसलिए भी वो जो है वो थोड़ा सा जो है वो कंफ्यूज रहते थे, ठीक है। लेकिन अब खिलाड़ियों को मालूम होगा कि मैं आईपीएल नहीं खेल रहा, मैं पिक नहीं हुआ, फिर वो पीएसएल में आ जाएंगे। कुछ लोग कल से लेके ये कह रहे हैं कि भाई पीएसएल को बहुत बड़ा फायदा होगा क्योंकि पहले ये होता था कि आईपीएल से पहले पीएसएल होती थी तो बहुत सारे खिलाड़ी जो है वो आईपीएल के लिए खुद को फिट रखने के लिए पीएसएल नहीं खेलते थे, बहाना बना देते थे, लेकिन अब वो सारे खेलेंगे। लेकिन दूसरी साइड से अगर देखा जाए ना तो भाई साहब पाकिस्तान में क्रिकेट का हाल और स्पेशली पीएसएल का हाल बहुत बुरा चल रहा था। आपने पिछली बार भी देखा होगा 2024 में भी जब पीएसएल हुई है खाली ग्राउंड में पीएसएल के मैच हुए हैं, लोग देखने ही नहीं आ रहे थे। ऐसे में खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस को साथ में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। लेकिन एक और बात अब सामने निकल के आई है कि बहुत सारे फॉरेन प्लेयर्स पाकिस्तान क्रिकेट लीग में, पाकिस्तान सुपर लीग में खेलने में इंटरेस्टेड है ही नहीं। तो ऐसे में पाकिस्तान की जो फ्लॉप लीग है वो अब दिन प्रतिदिन या कहीं की हर साल दर साल वो और फ्लॉप होती जा रही है। और ऐसे में रही जाएगा सर इस बार पाकिस्तान ने चैंपियंस ट्रॉफी का जो ट्रॉमा अपने सर पे उठा लिया है वो लेके पूरी कर ली है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस समय चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करना चाहता है, वो करेंगे नहीं करेंगे ये वक्त बताएगा। लेकिन जो इस समय सिचुएशन बनी हुई है, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी होस्ट करने लग जाता है तो फिर पाकिस्तान अपनी जो सुपर लीग है जो कि उनकी क्रिकेट लीग है वो करवा नहीं पाएगा उसके उचित समय पे। ऐसे में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में पीएसएल को बैक सीट पे रख देता है तो ऐसे में उसके पास या तो पीएसएल स्किप करने का ऑप्शन होगा 1 साल के लिए, या फिर दूसरा ऑप्शन यही होगा कि आईपीएल से सीधा टक्कर ली जाए और आईपीएल के टाइम फ्रेम में, आईपीएल के टाइम पीरियड में पीएसएल करवाई जाए, जो कि मुझे लगता है कि एक डेडली सुसाइडल डिसीजन है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए, साथ में पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। अब एक और बात सामने आ रही है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहता है कि अगर इंग्लैंड उन्हें पीएसएल इंग्लैंड में करवाने की इजाजत नहीं देता है तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यूएई का रास्ता अपना
सकता है या अरब कंट्रीज में अपनी सुपर लीग करवा सकता है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये होता दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि वहाँ भी गर्मी इतनी पड़ रही होगी कि उस दौरान PSL नहीं हो पाई, ना उन्हें इतनी ऑडियंस मिलने वाली है, ना इतनी आइज मिलेगी। तो ऐसे में पाकिस्तान सुपर लीग से जो PCB पैसे कमाने की सोच रहा है उस पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता दिखाई दे रहा है, सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी के चक्कर में, जो कि अभी श्योर है भी नहीं कि पाकिस्तान में होगी या नहीं होगी। अब पाकिस्तान के आगे कुआ है और पीछे काई है, और ऐसे में पाकिस्तान क्या कदम उठाता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इंग्लैंड ने सिरे से नकार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये ऑफर, और अब PSL के सारे दरवाजे बंद होते नजर आ रही हैं। और जो PSL के एडवर्टाइजर्स हैं, जो स्पॉन्सर्स हैं, वो भी काफी निराश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि IPL से टक्कर लेना उनके बस की बात भी नहीं होगी। ऐसे में PSL के ऊपर IPL के कंपैरिजन में दाव लगाना ये बड़ी बेवकूफी नजर आ रही है, साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड PSL को पोस्टपोन करेगा या उसे जो सिचुएशन चल रही है उसके अकॉर्डिंग ही चलते छोड़ के मरने के लिए छोड़ देगा, ये तो वक्त ही बताएगा।